साथियों, आपका अपना स्टूडेंट ड्रीम स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। मैं हरेश सर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ेंगे, जो हमने दो तरीक़ों से हमने समझाने की पूरी कोशिश किया है और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमसे यही उम्मीद है, आप अच्छे से कर लोगे। हमने क्या पढ़ ले देखा है, पहले हमने इसका क्या पहला फर्स्ट केस हम देख रहे हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमारा ये शॉर्ट ट्रिक्स का पहला रूल है, फर्स्ट है। उसके बाद हम सेकेंड क्या बताएंगे, फिंगर रूल्स के बारे। फिंगर रूल्स से भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या लिखा, पहला ये कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। डिग्री मैंने लिखा, उसका 0, 30, 45, 60 और 90। हिंदी में बोलते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, 1 2 3 4 लिख दिया। तो हमने क्या कर दिया, पूरे का रूट करके 0/4 कर दिया। यहाँ पे 0 है, वही 0 हमने यहाँ लिख दिया। वहाँ पे 1 है, तो पूरे में अंडर रूट करके 1/4 कर दिया। यहाँ पे 2 है, तो अंडर रूट 2/4 कर दिया। अंडर रूट 3/4 कर दिया। अंडर रूट 4/4 कर दिया। तो हमने यहाँ तक कर लिया। तो हमने क्या कर दिया, जब 0 अंडर रूट क्या होगा अपन का 0/4 होगा, तो उस कंडीशन में क्या आएगा अपन का 0 ही आएगा। 0 आएगा, 0 तो आएगा ही ना, 0 आएगा, 0 आएगा। आपने ये कॉन्सेप्ट देख लिया, तो यहाँ पे 0 आ गया अपन का। उसके बाद क्या देख रहा हूँ, अंडर रूट 1/4 कर दिया। ये पूरा अपन का होल में ये है। तो हम इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो अपन हमने देख लिया 30 का वैल्यू और यहाँ पे 0 का वैल्यू। और इसी तरह हम देखेंगे 45 का वैल्यू कैसे निकाला है। तो 45 में क्या कर दिया हमने, 45 में क्या है, ये है अंडर रूट 2/4 है। तो इसको हम बाहर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2/2 आएगा। तो हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, पिछले क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। तो हमने क्या करता है, इरेशनल नंबर में फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 2/2 से करेंगे। तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा। तो अपन के पास क्या आ गया, 1/√2 आ गया। इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये वाला कलर चेंज कर ले जिससे आपको समझ में आएगा। तो इससे अपन का ये आ गया 1/√2। तो हमारा 45 का निकल गया, 30 का निकल गया और 0 का निकल गया। अब हम देखेंगे 60 डिग्री का कैसे निकलता है। 60 डिग्री का क्या है, अंडर रूट 3/4 है। तो इसमें क्या होगा, तब इसको पूरा अंडर रूट में है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/2 आएगा। तो यही हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये समझ में आ गया। अब 90 डिग्री का देखेंगे। 90 डिग्री में क्या है, अंडर रूट 4/4। तो इसको बाहर करेंगे तो क्या आएगा, 2/2 आएगा। तो ये कट जाएगा तो 1 आएगा। इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया। इसको क्या करेंगे, फिर इतना हमारा वैल्यू आ गया, किसका आ गया, 0 का आ गया, 0 डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का 1/2 आ गया अपन का, 45 का 1/√2 आ गया, 60 का अंडर रूट 3/2 आ गया, इसका 1 आ गया। तो हमने कैसे किया, हमने यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4। तो हमने क्या कर दिया, पूरे का रूट बाय 0 अंडर रूट 0, ये हमारा टोटल कितना 4 है। एवरेज जब पढ़ते हो तो पूरे का टोटल बाय ये करते हो ना 4। तो हमारा वही नंबर है, कितना नंबर है 1 2 3 4। तो इसीलिए हमने 4 नीचे कर दिया, उसका जितने नंबर है उससे कर दिया, अंडर रूट 0/4 कर दिया। यहाँ पे 1 है, ये 1 के सामने है तो क्या होगा, अंडर रूट 1/4 हो गया। ये 2 के सामने तो क्या हो गया, अपन का अंडर रूट 2/4 आ गया। उसी तरह यहाँ पे कितना, 60 के सामने 3 नंबर पर है तो क्या कर दिया, अंडर रूट 3/4 कर दिया। और 90 के सामने कितना नंबर पर है, 4 पर है, तो अंडर रूट 4/4 कर दिया। वैसे ही वैल्यू मैंने निकाल के ये निकाल लिया, 0 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, ये आ गया, ये और ये आ गया। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो हम इसमें आप क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं, इसमें करेंगे हम लोग, इसमें करने वाले हैं क्या, ये अपन का वैल्यू आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। तो अपन को कॉस का वैल्यू कैसे निकालना है उसके बारे में देखेंगे। तो क्या करना है, ये जितना वैल्यू है इसको ऐसे लिखेंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, 0 के सामने आ जाएगा। 60 का वैल्यू है हमारे पास, 30 के सामने आ जाएगा। और ये 45 का वैल्यू है तो ये तो यहीं रहेगा। और ये और 30 डिग्री का 0 ये है तो अपन का यहाँ आ जाएगा। तो और इसका 0 है, 0 डिग्री का 90 में ये 0 आ गया। हमने रिप्लेस कर दिया, अपोजिट साइड कर दिया। ये हमने क्या किया,
हमने इधर से राइट गया, तो फिर इसको हमको लेफ्ट में, इधर से हमने क्या किया, राइट गया, तो फिर अपन को इसको राइट में लाना है, तो फिर इसको ऐसे रिवर्स लाना है, तो रिवर्स में ऐसे लिखा है, समझ में आ गया। उसका अपोजिट हो गया, तो अपन का क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इसका क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो अपन का साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो हमने क्या कर दिया, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये क्या है अपन का, ये कॉस थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा बटे क्या है, टेन थीटा इजकल टू साइन बटे कॉस, तो हमने बटे में कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया अपन का, 0 आ गया। फिर हमने इसका बटे कर दिया, तो क्या हो गया, ये 2 तक, ये अपन का 2 कट गया, तो क्या बचा, 1/√3 बच गया। इसी तरह हमने इसका कर दिया, तो क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो अपन का 1 बच गया। टोटल बटे में इसका कर दिया, तो ये क्या हो गया अपन के पास, ये कट गया, तो अपन के पास क्या बचा, √3। और इसमें करोगे जब डिवाइड 1/0 में, तो क्या आ गया, फिनिटी आएगा। नॉट डिफाइंड इसको बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। उसी तरह हमने कॉसेक का क्या कर लिया, कॉसेक को कैसे निकालते हो, साइन इजकल टू क्या होता है, 1/कॉसेक। तो हमने क्या कर दिया, जब 0 में क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक इजकल टू क्या हो गया, कॉसेक इजकल टू क्या होगा, 1/साइन थीटा। तो क्या हो गया अपन के पास, साइन का वैल्यू कितना, 1/0, तो क्या हो गया अपन इससे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित आ गया। 1 जब 0 करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड ही आएगा, अपरिभाषित, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। उसी तरह अगर ना नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, 1/1 क्या है, 1/√2, 1/2, तो क्या आ गया अपन के पास, ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बचा, 2 आ गया। उसी तरह यहाँ पे अपन के पास क्या आ गया, ये 2 आ गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया। और तीसरा वैल्यू निकालना है, तो क्या करने पड़ेगा, तीसरा इसका किसका निकालना है, 0 का निकल गया अपने पास, 0 का निकल गया, 30 का निकल गया, 45 का निकल गया। 45 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/1/√2, तो क्या अपन के पास जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या बचेगा, √2/1 आएगा। तो ये अपन का वैल्यू आ गया, ये कितना का, 45 का आ गया। और अपन का 60 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 60 का निकालना है 1 क्या हो गया, √3/2, तो अपन के पास क्या गया, 2 ऊपर चला गया और √3 आ गया, तो अपन के पास कितना आ गया, 60 का वैल्यू आ गया। अब 90 का निकालना है, 90 का वैल्यू कितना दिया है, 90 का वैल्यू कितना है अपन के पास, 1 है, तो क्या आ गया, 1/1, क्या आ गया, 1 ही आ गया। ये अपन का निकल गया कॉसेक का। कॉसेक का क्या कर दिया मैंने, साइन का रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/, क्या होता है, साइन का क्या होता है, 1/कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक इजकल टू 1/साइन थीटा। तो अपन ने क्या कर दिया, साइन का वैल्यू जितना है उसके ऊपर मैंने क्या कर दी, उसके ऊपर क्या कर दिया अपन ने, उसके ऊपर हमने कर दिया 1/साइन थीटा। और जितना हमारे पास साइन का वैल्यू है, जितना भी साइन का वैल्यू मैंने इसमें 1/साइन का जितना वैल्यू मैंने रख के उसको निकाल लिया। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, सेक का किसका रेसिप्रोकल होता है भाई बताओ, ये किसका होता है, कॉस थीटा का। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/कॉस थीटा का। अपन के पास कॉस थीटा का जितना भी वैल्यू है मैंने निकाल के यहाँ पे आ गया। आप इतना कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आ गया, इसको बटे 1 कर दिया, तो अपन के पास से क्या आ गया, 1 आ गया। इसके बटे 1 लगा दिया, तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, 2/√3 आ जाएगा। इसके ऊपर फिर 1 कर दिया, तो क्या आएगा, √2 आएगा। इसके ऊपर फिर 1 कर दिया, तो ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइन, परिभाषित आएगा। उसी तरह हमने कॉट का निकाला। कॉट का क्या होता है, कॉट किसके रेसिप्रोकल है, कॉट किसके रेसिप्रोकल है, कॉट किसके रेसिप्रोकल है भाई साहब, ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा। 1/tan थीटा का ये रेसिप्रोकल होता है। तो हमने क्या कर दिया, साइन का जितना वैल्यू है साइन का जितना ही वैल्यू है हमने उसको क्या ऐसे लिखा, 1/tan थीटा। इसमें जितना भी हमारा tan का वैल्यू होगा बटे में आएगा,
बटे नीचे आएगा। तो क्या कर दिया हमने, साइन का वैल्यू कितना दिया अपन का, देखते हैं, इसको हमने बटे में कर दिया तो क्या आएगा 1। तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड आ गया। इसको बटे में कर देंगे तो क्या आएगा 1/√3 ऊपर आएगा, √3 हो गया। तो इसको क्या करना है अपन का 1/1 आ गया तो 1 हो गया। तो क्या होगा, इसके ऊपर 1 होगा तो 1/√3 आएगा। इसमें क्या करेगा, नॉट डिफाइंड है तो इसमें क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये अपन एक तरीके से निकाल लिया। हमने क्या किया, पहला कॉन्सेप्ट हमने लगाया क्या, जितना है 1, इसको 1 मान लो इसको 0 1 2 3 4 हमने क्या निकाल दिया, एवरेज। सबसे बड़ा कौन सा है उसको हमने बटे में कर दिया। उसके बाद कितना, बाई में लगा दिया। उसके बाद 0 है तो हमने बाई कर दिया। जितने भी वैल्यू है हमने उसके ऊपर, नीचे हमारा हमेशा 4 ही रहेगा इस कॉन्सेप्ट में। और जितना भी है आपने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, कोई नंबर दिया रहता है उसमें क्या होगा, टोटल के एवरेज नंबर जोड़ते हैं ना, 1 2 3 4। हमारा नीचे 4 रहेगा और उसके ऊपर जितने भी नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 उससे हमने डिवाइड कर दिया अंडर रूट के फॉर्म में। तो अंडर रूट जब तोड़ के इतना वैल्यू आ गया, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। हमेशा याद रखना इसमें क्या होता है, अंडर रूट 0/4 लेते हैं। नीचे हमेशा 4 रहेगा, 0 के सामने ये रहेगा, उसके बाद 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा। इसको ऐसे ही अंडर रूट 4 कर देना, इसको भी अंडर रूट 2/4 कर देना, इसको भी अंडर रूट 4 कर देना। उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेना, उससे आपका ये शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएगा। उससे हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकल जाए, 30 का 35, 30 का 45 का 60 का 90 का, ऐसे आ गया आएगा आपका। हम एग्ज़ामों में बहुत ही आसानी से आप कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो। हम आपको ऐसे में याद करोगे आप भूल जाओगे, इसलिए हमने बताया। और चलो आज हम दूसरा ट्रिक्स बताएंगे। क्या बताएंगे, राइट हैंड फिंगर रूल। आप जब राइट हैंड फिंगर रूल अपने हाथों को लेते हो, अपने हाथ को लेते हो तो क्या होता है, ये हमारा राइट हैंड फिंगर रूल है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और इसको 90 डिग्री। क्या होता है, साइन थीटा में क्या लेते हैं, साइन थीटा इसका टू क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज होता है। वो क्या होता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो हमने हमेशा क्लॉकवाइज में क्या होता है, घड़ी का जब देखते हो ना 1 2 3 4 ऐसे करके, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट आता है, उसमें हमने कॉस थीटा लेते हैं। तो ऐसे ही हमने ये रूल फाइंड करना है। तो हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने क्या ले लिया, पहले तो साइन थीटा का वैल्यू लेना। फिंगर, साइन को क्या बोलते हैं, सिग्नेचर भी बोलते हैं, सिग्नेचर। सिग्नेचर के क्या होता है, सबसे नीचे किया जाता है। तो क्या लेते हैं, नीचे आना, नीचे क्या होता है, फिंगर। इसमें क्या होता है, जब इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट फिंगर, फिंगर बिलो बाय 2। जितना फिंगर उसके बिलो कर देना, ये हमेशा याद रखना। हमने यहाँ पे लिख भी दिया, ये रहा फिंगर रूल। ये सॉरी हमने यहाँ पे सिंक का ये नियम है। और साइन में ऐसे लेते हैं, साइन थीटा इजकल टू अंडर रूट फिंगर, फिंगर बिलो बाय 2 लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, कॉस थीटा में हम लेते हैं इसमें फिंगर एवं ऊपर की ओर। एवं मतलब क्या होता है, ऊपर बाय 2 करते, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। और हम नीचे उतरेंगे साइन थीटा में। साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा में हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज लेते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी है ये 1 2 3 4, तो क्या आता है, नीचे की ओर ऐसे जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज कॉस थीटा में लेते हैं तो क्या होगा, घड़ी क्या चाहेगा, 1 2 3 4 ऐसे अपोजिट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जब नीचे की ओर जाएगा तो उसी तरह आप हाथ निकाल लेना फेस की ओर, राइट लेफ्ट हैंड अपने हाथ ऐसे करोगे तो क्या आएगा, सबसे ऊपर ये क्या अपन ले लेते हैं, नीचे से लो चाहे ऊपर से। तो इसमें क्या लेंगे, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अच्छे से लिखते हैं, सॉरी। यहाँ क्या लोगे आप, यहाँ क्या लोगे, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। हमको किसका वैल्यू निकालना है, साइन। हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिए। साइन 0 डिग्री का निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी उंगली मोड़ी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 0। क्या होगा, अंडर रूट 0/2। तो अपन का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, क्या होता है, ये 0 ही रहेगा। तो अपन का क्या आ गया,
अपन का क्या हो गया साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट 0/2, तो क्या आ गया 0 आ गया। क्या हो गया 0 डिग्री का निकाल दिया। तो अब हमने क्या निकालना है, अपन का निकालना है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का साइन 30 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो साइन ठीक से डिग्री क्या मोड़ोगे, उससे पहले कितना है 1 है, 1 है, 1 ही है ना। 30 से पहले कितना है, एक ही हाथ एक ही उंगली है, तो क्या करोगे अंडर रूट 1/2 कर दोगे, तो क्या आएगा 1/2 आएगा। ये अपन का क्या हो गया साइन 30 डिग्री, सॉरी किसका आ गया अपन का साइन 30 डिग्री का कितना आ गया अंडर रूट 1/2। तो इसको क्या लिखते हैं हम 1/2 भी लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये किस में क्या लिया, एक ही ना फिंगर बचा है, 30 से पहले कितना है, जब और सब उंगली मोड़ लोगे तो एक ही फिंगर बचा है, तो उसको हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया। नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आ रहा है अपन ना, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। तो 30 से पहले कितने हैं, एक ही है ना 0 डिग्री का। 0 डिग्री मतलब क्या हुआ 1 फिंगर हो गया, इसको हम 1 मानेंगे। वही हमारा ये अंडर रूट 1 में आ गया, तो इसको हमने 30 का डिग्री निकल गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद अपन निकालेंगे कि 45 का। 45 से कितना फिंगर है, 1 2 2 है ना। 45 से कितने उंगली पहले पढ़ते हैं, तो 2 उंगली पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा साइन 45 इक्वल टू अंडर रूट 2/2 पढ़ रहा है। तो ऐसे हमने क्या रेशनल नंबर पढ़ा हो, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट 2/√2 गुने अंडर रूट 2। तो एक अंडर रूट कट गया, तो अपन के पास क्या बचा 1/√2। यही समझ में आ गया। ये साइन किसका वैल्यू आया, साइन 45 का वैल्यू कितना आया 1, ये आ गया ना अपन के पास। तो हमने क्या लिखा अंडर रूट 2 गुने अंडर रूट 2। तो एक क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे साइन 45 इक्वल टू अंडर रूट 2/2 आ गया। तो अपन ने क्या लिखा अंडर रूट 2/√2 गुने अंडर रूट 2। तो एक अंडर रूट कट गया, तो अपन के पास क्या बचा 1/√2 आ गया। ये हमारा 45 से डिग्री का आ गया। तो 1 और 2 उंगली पहले ना 45 डिग्री से, कौन दो पहले डिग्री कौन सा है 0 डिग्री और 30 डिग्री। कितना हो गया 1 हो गया 1 और 2 फिंगर इसीलिए लिया। अंडर रूट 2 लेना है, बिलो की ओर आना है, और ये 2 नीचे रहेगा ही। तो क्या होगा, इसको हमने रेशनल में चेंज करना है, तो क्या करना, तो इसको भी अंडर रूट 2 बनाएंगे ना, इसको भी अंडर रूट 2 बनाएंगे। तो अंडर रूट 2 बना दिया, तो एक अंडर रूट कट गया, तो हमारे पास क्या बचा ऊपर 1 ही बचा, और ये क्या बचा अंडर रूट 2 आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। उसके बाद इसमें देखेंगे ये यहाँ तक हो गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। अब 60 डिग्री से कितने आ रहा है 60 डिग्री का निकालना है। तो हमने क्या करेंगे इसे यहाँ पे, तो कितने आ रहे पहले 1 2 3 तीन आ रहे हैं ना। 60 से पहले कितने आ रहे हैं 60 से पहले कितने आ रहे हैं डिग्री बन रहे हैं 0 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और 45 कितने हो गए 1 2 3। तो हमने क्या कर दिया साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट 3/2 कर दिया। तो हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू ही आ गया अपन के पास, अंडर रूट 3/2 आ गया। ये समझ में आ रहा है। अब हमने क्या निकालना है साइन, क्या किसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, और इसका निकाल लिया। 60 का निकाल लिया, 45 का निकाल लिया, 30 का निकाल लिया, और 0 का निकाल लिया। अपन के पास 90 डिग्री का बचा। 90 से पहले कितने बन रहे हैं 90 से पहले कितने हैं 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो क्या हो गया साइन 90 इक्वल टू क्या आ रहा है अंडर रूट 4/2। तो इसको अंडर रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा 2/2। तो अपन के पास क्या आ गया 1 आ गया। साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया साइन 90 का वैल्यू अपन के पास 1 आ गया। इससे फाइंड कर लिया 90 से पहले कितने कोण बन रहे हैं 0 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, और 60 डिग्री बन रहा है। तो 90 पर से पहले कितने बन रहे हैं 1 2 3 4। तो हमारा ये 4 आ गया, बटे में ही आ गया। तो उसको जब अंडर रूट 4 को जब स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो 2/2 कट गया, तो 1 आ गया। इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया राइट हैंड रूल।
साइन थीटा में हमेशा अपन को याद रखना है क्लॉकवाइज लेना है। क्या आएगा, बिलो की ओर आएगा। फिंगर रूल, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, फिंगर रूल में क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा में क्या होता है, फिंगर विलो, मतलब क्या हो गया बाय 2। ये हमेशा याद रखना, फिंगर विलो बाय 2, ये हमारा क्या होगा, नेचर का वैल्यू होगा, सिंगर रूल। ये हमेशा बाई √2, फिंगर बिलो बाय 2, ये हमेशा ये याद रखना। और अपन का ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, हमेशा रखना साइन थीटा इजकल टू क्लॉकवाइज, जो ऊपर से नीचे की ओर घड़ी। और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। आपको हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमेशा ये डिग्री रहेगा 0, 30, 45, 60, 90। अपन को कॉस 0 का फाइंड करना तो क्या होगा, 0 का फाइंड करना तो कितना बन रहा है, 0 का फाइंड करना तो कितना बन रहा है, अपन के पास कितना है, 1, 1, 2, 3, 4, 4 बन रहे हैं तो क्या होगा √4/2। तो ये अपन का क्या होगा 2/2 आ गया। तो अपन के पास से क्या आ गया, कॉस 0 का वैल्यू आ गया अपन के पास 1। कॉस 0 का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आ गया 1 √4/2। तो इसको तोड़ा तो हमने क्या आ गया 2/2, तो ये क्या आ गया 1। तो क्या लिया 90, 60, 30, सॉरी 45, 30 और ये 0, तो कितना आ रहा है 90 से पहले 1, 2, 3, 4, 4 आ रहे हैं। तो अपन के पास क्या आ गया, कॉस 0 डिग्री का 1 आ गया। कितना आ गया, 0 डिग्री का हमने फाइंड किया, तो कितना उससे पहले, अब उससे पहले कितना हो रहा है, और सब उंगली बंद कर लेना है 0 के बाद। तो कितना उंगली बच रहे हैं हमारे पास, एक बच रहा है, 1, 2, 3, 4। तो हमारा यही 4 आ गया। इसका वैल्यू निकालना है ना, इसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये उंगली को काट देंगे, इसको गायब कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा, उंगली 4 बचा। तो वही हमने 4/2 कर दिया। तो अपन ने √4 को जब निकाला तो क्या हो गया 2/2 हो गया, वही हमारा 1 आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो उंगली का जिस वैल्यू फाइंड करना है, मान लो हमने 0 का फाइंड किया तो हमने 0 को हटा दिया, 0 उंगली को, और उसके बाद जितने उंगली उसको गिन लिया 1, 2, 3, 4। हमको क्या जाना है, ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, कॉस थीटा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है, उल्टा घड़ी चलेगा इसमें, उल्टा घड़ी। तो हमारा 0 डिग्री का निकल गया। अब अपन देखेंगे किसका वैल्यू निकालना है अपन का। अब किसी भी वैल्यू बताओ, हम निकाल देंगे। चलो हम निकालते हैं। अब ये किसका 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। अपन को अब क्या निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है। तो क्या करेंगे, 30 डिग्री का निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों 30 डिग्री का निकालना है तो क्या करना है अपन को, कॉस 30 का निकालोगे तो कैसे करोगे, कॉस 30 का निकालोगे तो कैसे करोगे, 30 को निकालना है तो इसको हटाओगे तो कितना बचा 1, 2, 3। कितना आ रहा है, कितना फिंगर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना। ये तो अपन 3 आ गया। ये किसका वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है। तो कितना, ये सब काट दोगे तो उससे पहले कितना है 1, 2, 3, तो √3/2 आ गया, √3/2 आ गया ना भाई, आ गया। ये हमारा 30 का निकल गया। अब अपन का किसका निकालना है, अब किसका निकाले, ये 0 का निकल गया अपन का, 30 का निकल गया। अब अपन का ये इसका निकालना है, 45 डिग्री का निकालेंगे, ये 60 और ये 90। 45 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 45 को काट देंगे, तो उससे पहले कितना उंगली बचा है 1, 2, 1, 2 बचा है, 1, 2 बचा है। कॉस 45 इजकल टू क्या बचा है 1, 2, √2/2 हो गया। तो उसको 2 √2/2 को क्या हटाने के लिए इसका नंबर क्या होता है √2, इसको भी कर देते हैं, इसको भी √2 कर देंगे, तो ये का रूट कट जाए तो क्या आ गया 1/√2 आएगा। कॉस 45 का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस 45 का वैल्यू कितना आ गया अपन के पास 1/√2 आ गया। ये वैल्यू सही है ना,
एकदम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ये आप कभी नहीं भूलोगे इसका कॉन्सेप्ट। और ये अपन का किसका किसका निकल गया? इसका निकल दिया, 0 डिग्री का निकाल लिया, 30 डिग्री का निकाल लिया, 45 डिग्री का निकाल लिया, 60 डिग्री का निकाल लिया। अपन के पास 90 डिग्री का बचा है, 90 डिग्री का निकालना है। 90 डिग्री का निकालना है तो कितना होगा? cos 90, तो कितना आ रहा है? √0/2 करेंगे तो क्या आएगा अपन के पास? बताइए क्या आएगा? क्या आएगा अपन के पास? ये क्या आएगा? √0 ये क्या होगा? 0 आएगा। cos 90 का वैल्यू अपन के पास 0 आ गया। समझ में आ गया? ये काट देंगे तो इसके नीचे कितना, कोई भी तो नहीं बचा है ना नंबर, कोई भी तो नंबर नहीं बचा अपन के पास, तो ये हो गया 0 डिग्री। आपने साइन और cos थीटा का समझ गया कॉन्सेप्ट, साइन और थीटा का वैल्यू कैसे डिग्री निकालते हैं, ये आपने टेबल अच्छे से देख लिया त्रिकोणमिति का। और अब अपन लोग क्या देखते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा का निकालने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? साइन थीटा बाई cos थीटा। ये कर दोगे यार ऐसे भी फिंगर रूल होता है। क्या होता है? फिंगर विलो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? फिंगर विलो। और cos थीटा क्या होता है? फिंगर एबव। क्लॉकवाइज लेते हैं और इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ऐसे आएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा। ये समझ में आएगा? जब इसको वैरी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं? हेक्सागोनल आप पढ़ा होगा। हेक्सागोनल में क्या होता है? एक ऐसे बना रहता है, ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। ये किसके होता है? साइन के अपोजिट के रेसिप्रोकल किसका होता है? कॉसेक होता है। यहाँ पे cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा होता है। सेक थीटा होता है अपन का। यहाँ पे टेन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ये समझ में आ गया? ये रेसिप्रोकल कर देना है। तो इसी तरह अपन को कॉसेक का वैल्यू फाइंड करना है। कॉसेक थीटा का क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देंगे साइन थीटा में। तो हमने ऊपर ये कॉन्सेप्ट बताया। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को शेयर करें। और इससे अच्छे हमको मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट में ज़रूर लिखें समझ में आ रहा है तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर अच्छे से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके बीच लाएंगे। आपके एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। आप कोई भी गवर्नमेंट लो, चाहे 10th की बोर्ड की क्लास एग्ज़ाम के लिए ले लो, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा सभी एग्ज़ामों के लिए। ये कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल पाओगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू।